नमस्कार जी, पीएचएच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल में पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग अब सीधी टक्कर में नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ सरकार आयोग के उलट बयानबाजी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने का तर्क दे रही है, तो दूसरी तरफ आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। इस मामले पर राज्य चुनाव आयुक्त राजभवन जाने की तैयारी में है। राज्यपाल को भी इस पूरे मामले की जानकारी सौंपी जाएगी। आयोग ने चुनाव के लिए बैलेट पेपर तक प्रिंट करवा दिए हैं। जिला स्तर पर डीसी को चुनाव सामग्री बैलेट उठाने को कहा गया, लेकिन डीसी ने ये बैलेट पेपर नहीं उठाए। उन्होंने बताया कि उन्हें आदेश दिए हैं कि जब तक डिजास्टर एक्ट लागू है तब तक उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को दो टूक जवाब दे दिया है। पंचायत के चुनाव होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट इलेक्शन ने जो अधिसूचना जारी की है उसका कानूनी अध्ययन किया जा रहा है और मेरा मानना है कि जो भी कानून के दायरे के तहत होगा वही हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, क्योंकि कैबिनेट ने ये पास किया कि कुछ पंचायतों की डिलिमिटेशन करनी है, कुछ पंचायतों का पुनर्गठन होना, नई पंचायतें बननी है। तो केवल सरकार का इतना कहना है कि जब ये मतदान होंगे तो सबका अधिकार है कि वो इसमें अपने वोट करें और समय पर वोट इलेक्शन हो। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। उस पर मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ बयान दिया है, इसलिए कल भी दिया है, परसों भी दिया है कि जो निर्धारित समय है उसी पर ही चुनाव होगा। वो सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि हर वोटर को जो है वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिले और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पर चुनाव कराएंगे। हमें उम्मीद है कि जयराम ठाकुर जी इस बात को समझेंगे और हिमाचलियों को किसी का जो है पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको स्वतंत्र तौर पे सोचने समझने और फैसला करने की ताकत उनके अंदर मौजूद है, उसको उनको जानना होगा। दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयुक्त ने पंचायती राज के चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। हालांकि बैठक में कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सरकार डिजास्टर एक्ट का बहाना बना रही है और चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पर जयराम ठाकुर ने चुनावी मुद्दों को भटकाने का भी आरोप लगाया। डिजास्टर एक्ट का नाम लेकर के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए हैं और पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त डिजास्टर एक्ट लगा है और इस कारण से हम हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। जहां लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने के लिए, सड़कें टूटी हैं उनको ठीक करने के लिए, जो डैमेजेस हुए उनको रिस्टोर करने के लिए, जबकि जमीनी हकीकत है कि जमीनी स्तर पर कोई भी रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग आचार संहिता के एक क्लॉज को लागू कर चुकी है। इस क्लॉज के तहत पंचायतों और नगर निकायों की सीमा फ्रीज कर दी गई है। इससे सरकार चाहकर भी पंचायतों का पुनर्गठन या डिलिमिटेशन नहीं कर पाएगी। लेकिन राज्य सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले को पलटने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। आयोग का तर्क है कि अब अगर पुनर्गठन या डिलिमिटेशन किया जाता है तो वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीमाएं बदल जाती हैं। मोनिका सिंह, जी मीडिया। तो ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक नई लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार है। अब इस लड़ाई की परिणति क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं और ये सब कुछ तब हो रहा है जब राज्य में पंचायत के चुनाव होने हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये टकराव की स्थिति क्यों बनी, क्या इसको टाला जा सकता था या फिर कौन अपने लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है।
इस वक्त अखिलेश कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं हिमाचल बीजेपी के। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस टकराव पर ही आपसे सवाल लूंगा, ये टकराव की स्थिति क्यों बनी? निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार आमने सामने क्यों होता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए धर्मराज जी, स्थिति स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाना चाहता है और चुनाव तय समय सीमा के अंदर होने चाहिए, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। और प्रदेश की सरकार इन चुनावों से काफी समय पूर्व से बचती हुई दिख रही है। जिस तरह से कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ने ये कह दिया था कि भाई समय सीमा के रहते चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि सड़कें खराब हैं। डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि समय रहते चुनाव नहीं हो सकते, पर वो उन डिप्टी कमिश्नर्स ने कहा था जहां नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और प्रदेश सरकार ने वो बहाना लेते हुए इन चुनावों को टालने का फैसला किया, क्योंकि प्रदेश सरकार को पता है कि प्रदेश की जनता त्रस्त है। पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं, जिस तरह का उन्होंने चुनावी वादे किए थे, उस अपने वादों से मुकर गई है। अब किस मुंह से वो चुनाव में जाएगी, इस सारी चिंता को लेकर प्रदेश की जो सरकार है बहुत चिंतित है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही जनता का सामना करने की। इसलिए प्रदेश सरकार चुनावों से बचना चाह रही है, जबकि हाई कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि समय रहते चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि समय रहते चुनाव होने चाहिए। ये बताइए सर, आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो व्यवस्था है और व्यवस्था को आप टाल नहीं सकते। आप उसको कुछ दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको खत्म तो नहीं कर सकते। तो क्या सरकार इसको कुछ वक्त तक टरकाने की कोशिश कर रही है, ठेठ भाषा में कहे तो? बिल्कुल, सरकार की नीयत से तो यही लग रहा है कि वो लंबे समय तक इसको टालना चाह रही है। जिस तरह से डिजास्टर एक्ट उन्होंने प्रदेश के अंदर लगा रखा है और वो डिलिमिटेशन करना चाह रही है, पुनर्सीमांकन करना चाह रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने धारा 2.1 लगा दी है, जिसके चलते अब कोई डिलिमिटेशन नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इनके पास सूचियां नहीं बनी है, मतदाता सूचियां नहीं बनी है। लगभग 29 पंचायतों की मतदाता सूचियां ना बनना, ये बिल्कुल प्रशासनिक लचरता को दिखाता है। प्रदेश सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है, जिसके चलते अभी तक मतदाता सूचियां ही नहीं बनी। जब आप समय सीमा को और लंबा खींचना चाहेंगे, डिलिमिटेशन करना चाह रहे हैं, तो उस समय सीमा में वो ना तो सूचियां छप पाएंगी, ना ही चुनाव समय पर हो पाएंगे। तो सीधा प्रदेश सरकार इन चुनावों को और आगे सरकाना चाहती है। तो फिर ये तो मामला फिर कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है सर। ऐसा भी लग रहा है कि जब मामला इस तरीके से होगा तो इसमें कानूनी पेचीदगियां होंगी, तो फिर तो ऐसे भी खिंच जाएगा। देखिए, बिल्कुल उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया समय रहते पूरी होनी चाहिए, और जिसके चलते इनको ये चुनाव प्रक्रिया समय रहते पूरी भी करवानी पड़ेगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस समय रहते सारे चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, वो डिजास्टर का बहाना ले रही है, सड़कों खुली ना होने का बहाना ले रही है। लेकिन ये बताइए सर, ये बताइए अखिलेश जी, इससे तो स्टेट को भी, अगर चुनाव नहीं होते हैं निकाय के या पंचायत के, तो इससे तो स्टेट को नुकसान है ना, क्योंकि उनके हिस्से का, उस विभाग का जो पैसा आना है सेंटर से, वो आ नहीं पाएगा। बिल्कुल, इसके पूरे चलते प्रदेश का पूरा विकास थम जाएगा। और जो विकास होना है, जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, डिजास्टर का पैसा आएगा कैसे, डिजास्टर का पैसा लगेगा कैसे, जब तक आपके पास पंचायती राज संस्थान काम करने वाले नहीं है। सीधा पैसा, सारा जो पैसा आता है वो सारा पंचायती राज संस्थानों में आता है, उन्हीं के माध्यम से जन कल्याणकारी नीतियों में, जन कल्याणकारी योजनाओं में लगता है। तो सारा एक तरह से सरकार का फेलियर है कि भाई एक पंचायती राज चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। बीजेपी का क्या रुख है? ये तो चलिए लड़ाई सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच में है, निर्वाचन आयोग के बीच में। बीजेपी का रुख क्या है? आप लोग क्या करेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए, बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है सरकार की इस नीयत का और सरकार की नीतियों का। बीजेपी का ये स्पष्ट मानना है कि समय रहते चुनाव होने चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का।
और लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी। और 4 तारीख को धर्मशाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव भी इन्हीं मुद्दों पर रखा है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। हिमाचल प्रदेश की जब हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं और जिस डिजास्टर की हम बात करते हैं और जिसका एक उल्लेख अभी आया कि हिमाचल प्रदेश के पास अपनी जो आर्थिकी है वो बहुत बेहतर नहीं है, और क्योंकि जो नुकसान पिछले 2-3 सालों में मौसम की वजह से हुआ है उसने उसको और डिरेल किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि अगर ये टकराव होगा, कानूनी पेचीदगियों में फंसेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे सफर तो पब्लिक को करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और जनहित में इन चुनावों को समय रहते पूरा करना चाहिए। लेकिन सरकार का स्टैंड आपको तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि सरकार मूड में नहीं लग रही है। आपने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सरकार मूड में नजर नहीं आ रही, फिर क्या होगा? देखिए, मैंने कहा हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो यही दायित्व बनता है कि हम सरकार को चेताएं। हमने कोर्ट का से भी उसमें हमने कोर्ट में भी हम गए हैं और वहां से भी हमें पूरा विश्वास है कि हमें वहां से रिलीफ मिलेगी, और जनता के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करना भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष के नाते पूरी जिम्मेवारी भी, और उस जिम्मेवारी को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से निभा रही है। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कानूनी विकल्प, एक तरफ तो आप जैसे बता रहे कि धर्मशाला में जब शीतकालीन सत्र होगा 6 तारीख को आप लोग एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, इससे इतर कानून विकल्प भी आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, कानूनी विकल्प भी हम खोज रहे हैं। हम भी अपना सलाह मशवरा अपने लीगल काउंसिल से कर रहे हैं, और पूरी हमें उम्मीद है कि सरकार समय रहते इन चुनावों को करवाए और जनता का जो हक है वो जनता को मिलना चाहिए। ठीक है। विनीत गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विनीत जी, क्यों पंचायत चुनाव सरकार नहीं करवाना चाह रही है? नहीं, ऐसा किसने कहा कि सरकार नहीं करवाना चाहती? बीजेपी कह रही है। तो कोई मुद्दा नहीं। नहीं, सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ऑलरेडी प्रदेश पूरी आपदा से जूझ रहा है पिछले करीबन 8 से 10 महीने से। हमारी सड़कें, हमारे पुल जो है सारे डैमेज हो चुके हैं, उन पे कार्य चल रहा है, उस पे काम बराबर चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इन ऑपरेशन है, और हमारा सिर्फ ये कहना है कि जिन्होंने वोट डालना है, जिन्होंने पुल पार करके आना है, ये पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं, हमारा सिर्फ ये कहना है कि वो चीजें जो है हमारी दुरुस्त हो जाएं, तो चुनाव में जाने में कोई घबराहट ही नहीं है, कोई कतरा ही नहीं रहा है। हम तो कह रहे हैं चुनाव होने चाहिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं सर कि डिजास्टर मैनेजमेंट के रास्ते आप लोग इस कांग्रेस पार्टी यानी सरकार इस चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। देखिए, ऐसा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से बराबर जो है खतो खिताबत हो रही है, बराबर है चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, उनकी भी आ रही हैं, हम भी भेज रहे हैं। हम वस्तु स्थिति से उनको अवगत करवा रहे हैं कि प्रदेश में ये है। और रही बात विपक्ष की और पार्टी या सत्ता की, सबको पता है कि प्रदेश ने आपदा झेली है और लगातार लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। ये खाली नारे लगा के या विरोध प्रकट करके जो है ना चुनाव में नहीं जाया जाता, जनता के दिलों में उतर के जो है चुनाव में जाया जाता है। ये फुजूल की बातें जो है ना, ये तो फिर सर ये बताइए विनीत जी फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ये क्यों कह रहा है कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए? स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार है भाई, उनके नीचे कम से कम कितने डीसीज हैं, एसडीएम्स हैं, चुनाव तो नीचे तक जाएगा ना। खाली एक इलेक्शन कमिश्नर के कहने से या स्टेट इलेक्शन कमीशन के कहने से तो चुनाव नहीं हो जाएगा ना। पूरी प्रक्रिया होती है, नीचे से लेके ऊपर तक होती है, ब्लॉक से लेके एसडीएम लेवल से लेके डिप्टी कमिश्नर लेवल से लेके पूरे स्टेट तक होता है। हम तो सिर्फ उसमें योगदान ये कर रहे हैं कि भाई हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपदा की वजह से अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई। अखिलेश जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे विनीत गौतम जी को? देखिए धर्मराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कानूनी अध्ययन किया जा रहा है। तो चुनाव करवाने के लिए किस बात का कानूनी अध्ययन किया जा रहा है, ये मुझे ये अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता इस चीज को बताएं।
और ये भी बताएं कि कितनी सड़कें कितने समय से बंद हैं। अभी ये भी मान रहे हैं कि सड़कें बंद हैं, तो सरकार का फेलियर नहीं तो और क्या। 6 महीने में गांव की सड़कें सरकार नहीं खोल पा रही, इनके पास सड़कें खोलने का पैसा नहीं है, सरकार बैंकक्रप्ट हो चुकी है। इस चीज को इनको मानना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी किस बात का ध्यान करने जा रहा है, मुझे इस बात को ये स्पष्ट कर दें। विनीत गौतम जी रिस्पॉन्ड करें सर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं हर बात का इनकी का जवाब देने को तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात है दुर्गम क्षेत्र है, भरमौर से किन्नौर और किन्नौर से सिरमौर तक। अब ये कोई जो है क्या कहते हैं पंजाब या हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश तो है नहीं। यहाँ तो एक जगह से दूसरी जगह क्रेन पहुंचाना मुश्किल काम है, एक जगह से दूसरी जगह जेसीबी पहुंचाना मुश्किल काम है। आप ये देखिए, अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया है, पूरा रोड चला गया, साथ में पुल चला गया, आप मुझे बताइए पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में अगर कोई काम मैदान में 1 महीने में होता है तो प्रदेश में 3 महीने में होता है, जो पहाड़ी राज्य है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जातीय अनुभव भी बता रहा हूं मैं आपको। कहने को तो जो मर्जी कह दो, कभी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार नहीं है, किसी मंत्री ने नहीं कहा हम तैयार नहीं है। भाई कम से कम वस्तु स्थिति से तो जो है जानिए, खाली नारे लगा के या विरोध प्रकट करके तो आप जो है क्या कहते हैं चुनाव नहीं करा सकते। तो सर ये बताइए सर विनीत गौतम जी, तो ये बहुत बेहतर नहीं होता कि राज्य के मुख्य सचिव और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठ जाते और एक बातचीत हो जाती? ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है ये हो नहीं पाता? कि आपको इसके पीछे कुछ और समझ आ रहा है खेल? देखिए ऐसा नहीं है, भली भांति प्रक्रिया जारी है, ऐसा नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी और सरकार भी इन कांस्टेंट टच विद डिप्टी कमिश्नर्स, एसटीएम्स और जितना भी हमारा स्टेट का सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं किसी के दोषारोपण कर ही नहीं रहा हूं, हर व्यक्ति एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि जिन्होंने विचारों ने वोट डालने जाना है, आप आइए देखिए, कहीं खड्ड बह रही हैं, कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं पुल क्रॉस करके वोट डालने जाना होता है, तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। हमारा सिर्फ कितना टाइम लगेगा सर, कितना वक्त लगेगा इसमें? कोई डेडलाइन तो हो? देखिए सही सूचना तो आपको एसटीएम और डिप्टी कमिश्नर्स ही मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली वही डील कर रहे हैं। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जो है कार्य दिन रात चल रहा है। इवन आप देखिए हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो भी जो है जगह जगह जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत फिक्र है कि जो है क्या कहते हैं सड़कें जोड़ी जाएं, पुल जोड़ी जाएं। ठीक है, पैसे का कांस्टेंट है, पर पैसे चलिए ठीक है 10 सेकंड में एक रिस्पॉन्ड अखिलेश जी आप कर दीजिए इनकी बातों पे। बिल्कुल धर्मराज जी, मेरा तो ये मानना है कि प्रदेश सरकार का फेलियर है। प्रदेश सरकार को उसमें रैतिक चुनाव करवाने चाहिए और प्रदेश सरकार पंचायती राज चुनावों से भागना चाहती है। चलिए कौन भागना चाहता है, कौन भागना नहीं चाहता, इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। और कम से कम ये स्थिति तो नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें राज्य सरकार और आयोग एक दूसरे के सामने नजर आए, क्योंकि इससे व्यवस्थाओं पर और सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत गौतम जी आपका, अखिलेश कपूर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।